हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। शनिवार का ये दिन था। शनिवार के दिन पे मैंने 2 व्लॉग बनाए थे। सबसे पहले घर का सारा काम वाम किया, एक्सरसाइज की। फिर जो मेरे पास एक्स्ट्रा समय था उसमें मैंने फ्रिज की क्लीनिंग की थी। जो व्लॉग जो है आपके पास मे बी इसके बाद आएगा, क्योंकि उसकी एडिटिंग मैं बाद में करूँगी। थोड़ी सी चीज़ रही हुई है इसलिए। उसके बाद मैंने क्या किया कि वॉश बेसिन हुआ, कांच हुआ, ये है ना, और दोनों बाथरूम वो मुझे क्लीन करने थे, क्योंकि आज श्राद्ध लास्ट वाला था और नेक्स्ट डे नए दिन लगने वाले थे, त्यौहार लगने वाले थे। तो त्योहारों से पहले मैंने सोचा चलो ये सारी सफाई जो है वो कर लेते हैं। तो फ्रिज की क्लीनिंग हो गई थी, फ्रिज को पूरा डीप क्लीन कर दिया था, फ्रिज की जो है पूरा मेकओवर कर दिया था। उसके बाद जो है मैंने कहा चलो अब ये वाले बाथरूम भी जो है पकड़ लेते हैं। तो आज का दिन जो था डीप क्लीनिंग था, त्योहारों से पहले स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब थोड़ा थोड़ा करती रहूँगी। ये पूरी डीप क्लीनिंग जो है कर दूँगी। तो हार्पिक को थोड़ा सा सर्फ मिला के ये टाइल्स मैंने क्लीन कर दी है और उसके बाद अच्छे पानी से धो दिया है इनको। तो ये वाला बाथरूम क्लीन कर दूँगी। उसके बाद एक और जो बाथरूम है, वैसे तो आधा मेरे हस्बैंड करते हैं, वो बाकी पूरा मुझे ही करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि टाइल्स वगैरह हुआ, वॉश बेसिन हुआ, वो मुझे ही करनी पड़ती है। उनको बोलूँ भी ना कि ये वाला तुम कर दो, तो वो टाइल्स छोड़ देते हैं, वॉश बेसिन छोड़ देते हैं, तो ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा फिर कोई मतलब नहीं है, अपन ही कर लो। तो ये किया, उसके बाद मैं वो करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये भी क्लीन कर दी है। और अभी इसका भी वो जो मैंने मंगवाए हुए हैं ना ऑर्गेनाइज़र, और वो सब कुछ लगाने हैं यहाँ पे। वो तब तक नहीं लगते हैं जब तक कि मैं ये ही जो है एक बार धो करके, और इन पे ही मैं क्या करती हूँ कि शैम्पू वगैरह रख देती हूँ। इसमें कोई शेल्फ़ वगैरह है नहीं, इसीलिए मैंने वो मंगवाई थी। लेकिन वो जो मंगाए थे ना मैंने, वॉल शेल्फ़ सेल्फ़ एडेसिव वाली, उसका मुझे 2 लोगों ने रिव्यू दिया कि हमने भी मंगवाए थे, बट ये थोड़ी सी कच्ची हैं, टूट जाती हैं। तो फिर मेरा माइंड ही थोड़ा-सा ऐसा हो गया। तो अभी तक मैंने उनको लगाया नहीं है, और ये वाला मैं यूज़ नहीं लेती हूँ। ये मेरे हस्बैंड और बेटी यूज़ लेते हैं, मैं उसी वाले में नहाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये लोग वाइपर नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से ये थोड़ा-सा गंदा हो जाता है। तो बस इसको कितना ही कर लो, ये जितना रहता है उतना ही रहता है। हालाँकि मैं इस पे खूब कभी हार्पिक से कर देती हूँ, कभी टाइल क्लीनर भी लाती हूँ। लेकिन टाइल क्लीनर की बजाय हार्पिक से जल्दी साफ़ होता है। तो मैंने ये इसको भी सर्फ़ से एक बार रगड़ दिया। इसकी जो टाइल्स होती हैं उस पे भी ना कचरा हो जाता है ना, क्योंकि शैम्पू भी होता है, सब कुछ होता है, तो वो जम जाता है। क्योंकि इस पे ना अच्छे से ढलान-वलान नहीं है, इस पोर्शन में ज़रा भी ढंग से कोई नाली नहीं है, ज़रा भी ढंग से कोई ढलान नहीं है, बल्कि पानी ठहर जाता है या उल्टा-सुल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक नाली, वो जो था कारीगर, वो ख़राब कर गया और ज़्यादा। तो उसकी वजह से ना ये प्रॉपर इसमें नहीं है कुछ भी। तो फिर यहाँ पे मैंने बस इसको ऐसे क्लीन कर दिया है, एक बार झाड़ू से, फिर वाइपर से कर दूँगी। टाइल्स मैंने क्लीन कर ही दी हैं। जितनी हो पाई उतनी तो मैं कर ही देती हूँ। फिर क्या है, ज़्यादा मेरा हाथ में भी पेन होने लगता है। तो हालाँकि खुद को भी बचा के चलना चाहिए, लेकिन वही है कि मैं करती रहती हूँ। तो मैंने ना वो बाथरूम भी साफ़ कर दिया है, और जो है घर पे पूरा पोछा लगा दिया है, और मैंने बालों को वॉश कर लिया है। अब मैं कमर सीधी करूँगी, क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई हूँ और टाइम हो गया है 3:45। अब इसके पापा आने वाले हैं, तो बस जैसे ही लेटूँगी उसके पापा की बेल बजेगी। इसको उठाना है, इल्लू को, फिर इसकी कोचिंग है, ये दोनों कुछ खाएंगे तो वो करूँगी। फिर बस वही 5 बज जाएंगी, 4:30 5। लिपस्टिक देखो मिटती ही नहीं है, इतना पोंछ लो इसको तो 5 बज जाएंगी। फिर बस शाम के काम स्टार्ट हो जाएंगे। मैं सोच रही हूँ अगर मेरी ठीक रही, कमर ठीक रही, सब कुछ ठीक रहा, तो किचन के डब्बे और मंदिर की और थोड़ी सी क्लीनिंग मैं कर दूँ। तो बस त्योहार कल शुरू होने वाले हैं, तो बस घर को क्लीन कर दें और सेट करना है अभी प्रॉपर। जो वॉलपेपर और आए हैं वो भी लगाने हैं, तो देखते हैं कैसे होगा। तो मैं अभी थोड़ा सा कमर सीधी करती हूँ। इल्लू तो सो गई है। पहले इसकी छुट्टी कर दी थी कोचिंग में, तो हम खुश हो गए, मैंने सारा और काम फैला लिया। फिर इसके मैसेज आया कि आज कोचिंग है, तो फिर बस मैंने कहा फिर तू सो जा, रेस्ट कर ले, और मैं जगा दूँगी फिर। तो यहाँ पे इलू चली गई थी कोचिंग और मैं अपना करने लगी थी एक्सरसाइज। तो आज मैंने 30-35 मिनट सुबह की थी, 30-35 मिनट अभी की थी। तो सुबह के टाइम पे मेरी 400 कैलोरी जो है वो मैं बर्न कर लेती हूँ। शाम के टाइम पे भी 300, 350, 400 तक कर ही लेती हूँ। तो कई तरीके की करती हूँ, वो कभी मैं और व्लॉग कभी बनाऊँगी कि प्रॉपर मैं कौन सी करती हूँ। तो यूट्यूब पर देख कर ही मैं करती हूँ। तो कम से कम मेरी 400 के करीब कैलोरीज जो हैं वो बर्न हो जाती हैं। तो अभी मेरा माइंड फोकस इस पे है ज़्यादा, इस वजह से क्या होता है, और थकान भी आ जाती है, और मैं दिवाली के पर्पज़ के जो काम है ना वो उतना नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा सा रेस्ट, 5 या 10 मिनट का,
फिर खाना बनाना है और कुछ काम भी करने हैं, थोड़ा सा घर को सेट करूँ। ये लोग आते हैं तो बिखेर देते हैं। पहले तो वापस से घर को सेट किया, फिर मैं नहाई, नहा करके तैयार हुई। तैयार होके पहले मैंने रील बनाई, क्योंकि वहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट देना ज़रूरी है, अभी चल रहा है। और मेरी और इनकी जो जोड़े वाली रील्स हैं वो काफ़ी पसंद की जा रही हैं। इंस्टाग्राम पे भी 14,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, रील्स भी काफ़ी व्यूज़ गेन कर रही हैं, तो वहाँ पे कंटेंट देना भी बनता है। तो वो किया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे खाना बनाने हूँ। खाना में बस पालक की प्यूरी रखी थी, तो पालक पनीर बनाऊँगी और तंदूरी रोटी बाहर से मँगाऊँगी, क्योंकि इंस्टाग्राम के लिए भी कंटेंट क्रिएट करना है, लेट नाइट भी करना है। और फिर जो है किचन के जो डब्बे-वब्बे हैं ये थोड़े बहुत क्लीन करूँगी, ये जो होता रहेगा ना, फिर दिया बत्ती भी करनी होती है, सब कुछ करना है घर के काम के साथ, यूट्यूब का काम प्लस इंस्टाग्राम का काम। तो एक इन्फ्लुएंसर होना, एक यूट्यूबर होना बहुत आसान नहीं है। वीडियो बनाना ही सिर्फ़ एक काम नहीं है, घर के काम के साथ अलग से कंटेंट क्रिएट करना, घर के काम को भी शूट करना एक बहुत तगड़ा वाला काम है, ठीक है? फिर जब आप जो भी कंटेंट बनाते हो उसकी एडिटिंग करना, अब ये तो चलो हाथ में है, फिर इंस्टाग्राम पे भी मैं जो कर रही हूँ, तो मैं जो माइंड में कोई भी स्टोरी आती है तो वो मैं क्रिएट करती हूँ। देखो, स्टोरी खुद मैं सोचती हूँ, स्टोरी पे मैं डायरेक्शन देती हूँ, जो भी हम एक्ट करते हैं उस पे, फिर उस स्टोरी को किस सॉन्ग पे वो स्टोरी सेट होगी तो वो सारी एडिटिंग करना भी बहुत मुसीबत वाला काम है। फिर अगर कोई सॉन्ग पसंद आ गया, अब उस सॉन्ग पे क्या स्टोरी क्रिएट हो सकती है, तो वो 2-3 तरीके से जो है हम लोग कंटेंट बनाते हैं। एक तो बिना गाना सोचे हुए और एक जो गाना सोचा हुआ है तो उस पे, तो इस तरीके से मेरा पूरा टाइम जाता है। जब हम एक्ट कर लेते हैं उसके बाद फिर देखो, एक्ट करने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं बिल्कुल कैरेक्टर पे घुस जाती हूँ, लेकिन कभी जो इलू के पापा हैं वो कभी हँस देते हैं, कभी इलू हमें हँसा देती है किसी वजह से। तो ऐसे करते-करते बहुत टाइम जाता है। फिर जब वो बन जाता है तो उसको एडिट करना, एडिट करके सॉन्ग पे डालना और कौन-सा वर्ड किस सीन पे आना चाहिए, ये सब कुछ सोचना बहुत आसान काम नहीं है। एक तो होता है सिर्फ़ लिप सिंक कर लेते हैं लोग और ये कर लेते हैं, लेकिन मैं जहाँ पे भी थोड़ा बहुत भी काम करती हूँ, तो थोड़ा मेहनत ही करती हूँ, थोड़ा-सा क्रिएटिविटी ही दिखाना पसंद करती हूँ। तो वहाँ पे भी मैं स्टोरीज़ क्रिएट कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे भी, कुछ-कुछ मैंने यूट्यूब पे भी डाली है, तो आपको पता होगा। एक अच्छा मैसेज देना चाहती हूँ मैं, तो वो चीज़ में काफ़ी टाइम लगता है, एडिटिंग में भी टाइम लगता है। तो खाना-वाना खा के इसलिए मैं फिर निकली एक बार माइंड को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे से त्योहार थे, तो सीज़नल शॉप्स देखना ना मुझे अच्छा लगता है। नवरात्रि थे ना, तो ये माता की चुनरी और कलश और देखना अच्छा लगता है, तो वो देख के आए, फिर स्टोरी एक बनाई और फिर ऐसे करके फिर चूचू का भी काम रहता है रात 12-1 बजे तक। तो ऐसे करके ना पूरा पैक रहता है मेरा दिन, ज़रा भी फ्री नहीं रहती हूँ, क्योंकि मैंने कोई हाउस हेल्पर और तो लगा नहीं रखी है, तो बहुत मुश्किल है 3-4 जगह एक साथ काम करना। तो यहाँ पे देखो, मैंने नई न्यू बेडशीट निकाल लिया, तो मैंने कहा इसी वाले व्लॉग में आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो अभी संडे वाले दिन बहुत सारा काम है।